गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है विज्ञापन के माध्यमों के प्रकार, यानी कि विज्ञापन करने के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो इसमें अगर हम बात करें कि विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है प्रेस विज्ञापन, दूसरा है बाह्य विज्ञापन या बाहरी विज्ञापन या आउटडोर एडवर्टाइजिंग, थर्ड है डाक द्वारा प्रत्यक्ष विज्ञापन, फोर्थ है मनोरंजन विज्ञापन, फिफ्थ है क्रय बिंदु विज्ञापन और सिक्स्थ में है विविध, यानी कि इन सब के अलावा भी कोई अगर साधन है, माध्यम है जिससे विज्ञापन किया जा सकता है, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये छह प्रकार के जो विज्ञापनों के माध्यम हैं उनको हम वन बाय वन स्टेप्स में आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो विज्ञापन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, विज्ञापन के माध्यम के बारे में, वो है प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन किसे कहते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर्स आप देखते होंगे, पत्र पत्रिकाएं आप देखते होंगे, उनमें जो विज्ञापन आते हैं उन्हें हम प्रेस विज्ञापन कहते हैं। तो प्रेस विज्ञापन से आशय ऐसे विज्ञापन से है जो समाचार पत्र, पत्रिका या ऐसे ही अन्य पत्र में प्रकाशित होते हैं। आप मैगजीन्स की बात भी कर सकते हैं, इसमें न्यूज़पेपर की बात भी कर सकते हैं। इनमें जो पेपर आप देखते भी होंगे डेली रूटीन लाइफ में, न्यूज़पेपर में जो प्रिंट होते हैं एडवर्टीजमेंट, उन्हें हम प्रेस विज्ञापन कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, समाचार पत्रीय विज्ञापन, और समाचार पत्रीय विज्ञापनों में भी एक वर्गीकृत विज्ञापन और दूसरा सुसज्जा विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन से क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट है, आपने देखा होगा कि वर्गीकृत विज्ञापन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो कि विभिन्न विज्ञापन विभिन्न वर्गों जैसे कि नियुक्तियां, निविदाएं, विवाह, बिकाऊ, नीलाम आदि में बटे होते हैं। यानी इनका क्लासिफिकेशन होता है कि जैसे अगर बिकाऊ अगर कोई कॉलम है या कोई हेडिंग है तो उसके अंतर्गत सभी बिकाऊ से संबंधित जो भी है उसके एडवर्टीजमेंट शब्दों के रूप में वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इनकी जो शब्दों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है। इन विज्ञापनों के लिए समाचार पत्र प्रति लाइन की दर से या प्रति वर्ड की दर से पैसा वसूल करते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन से एक ही बड़ा लाभ यह है कि इसमें कम खर्चा होता है, और सबसे बड़ा दोष यह है कि इस प्रकार के विज्ञापनों में कई विज्ञापनों पाठक पढ़ने से चूक जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे फॉन्ट साइज में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार का कलर वगैरह, कलर या किसी चित्रों का प्रयोग इन वर्गीकृत विज्ञापनों में नहीं किया जाता। दूसरा हम बात करें सुसज्जा विज्ञापन, यानी कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। सुसज्जा विज्ञापन को हम अवर्गीकृत विज्ञापन भी कहते हैं। इस प्रकार के विज्ञापन समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक आप देख सकते हैं। इन विज्ञापनों में प्राय तस्वीर, रंगों, विभिन्न प्रकार के आकर्षक टाइपों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पाठकों का ध्यान आकर्षित आसानी से हो जाता है। इन विज्ञापनों में प्राय वस्तु के गुणों, वस्तु के उपलब्ध होने का स्थान, सभी सूचनाएं दी हुई रहती हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जैसे मोटर बाइक, अभी दिसंबर का जो महीना गया है, इसमें काफ़ी मोटर कंपनीज ने अपनी अपनी कारों के विज्ञापन सुसज्जा यानी कि क्लास डिस्प्लेड एडवर्टीजमेंट में वो शो करते हैं, जिसमें वो कार की फ़ोटोज़, उसके फीचर्स, उसकी प्राइस, उसकी लोकेशन, डीलर्स के नाम आदि सभी उस पर प्रदर्शित आसानी से कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें प्रेस विज्ञापन में, वो है पत्रिका विज्ञापन, यानी कि मैगजीन्स। ये मैगजीन्स आपकी कॉमर्शियल भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो मैगजीन्स होती है वो भी हो सकती है। मतलब कई तरह की मैगजीन्स जिसमें हम विज्ञापन दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि समाचार पत्रीय विज्ञापनों के लाभ क्या क्या हैं, तो लाभों में हम बात करें तो सबसे पहले विज्ञापकों को क्या लाभ है, यानी कि जो विज्ञापन देने वाला है उसको क्या लाभ है समाचार पत्रीय विज्ञापनों से।
तो सबसे पहला पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र, यानी कि समाचार पत्रों का जो क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तृत होता है, यानी कि इसको जो रीडर या पाठक संख्या हम कहें या सर्कुलेशन हम कहें तो बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही मास एरिया में होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दिया गया विज्ञापन काफ़ी विस्तृत क्षेत्र को कवर करता है। इनकी लागत कम होने के कारण एक सामान्य व्यक्ति भी समाचार पत्र आसानी से क्रय कर सकता है। और हम बात करें कि प्रतिदिन के रूप में एक समाचार जो पत्र है वो सभी को एक आवश्यकता के रूप में जरूरी होता है। दूसरा है लोचशील। समाचार पत्रीय विज्ञापन काफ़ी लोचशील होते हैं। समाचार पत्रीय विज्ञापनों में अंतिम क्षणों तक आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन नए नए ब्लॉक या चित्र देकर विज्ञापन में परिवर्तन करना सरल होता है। तीसरा है तत्काल प्रदर्शन। समाचार पत्रों में विज्ञापन का तत्काल प्रदर्शन हो सकता है। कई समाचार पत्रों के प्रातःकालीन एवं सायंकालीन दोनों संस्करण निकलते हैं, अतः सुबह विज्ञापन भेजकर सायंकालीन संस्करण में प्रकाशित करवाया जा सकता है। उसी प्रकार शाम को विज्ञापन प्रति भेजकर प्रातःकालीन संस्करण में प्रकाशित करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रतिदिन प्रकाशन। दैनिक समाचार पत्र प्रतिदिन छपते हैं, अतः विज्ञापन प्रतिदिन छपवाए जा सकते हैं। जब विज्ञापन प्रतिदिन प्रकाशित होता है तो पाठकों के मस्तिष्क में विज्ञापन की सदैव के लिए छाप हो जाती है। अगला है चित्रों का प्रयोग संभव। समाचार पत्रों में डिस्प्लेड जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आसानी से चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। छठा है मितव्ययिता। समाचार पत्रों में विज्ञापन देना अन्य कई माध्यमों की तुलना में मितव्ययितापूर्ण रहता है। इनमें विज्ञापन की दरें पत्रिकाओं की तुलना में कम होती है। कम महत्व के विज्ञापनों को वर्गीकृत विज्ञापनों में देकर मितव्ययिता प्राप्त की जा सकती है। अगला है सामयिक विज्ञापन। समाचार पत्रों में विज्ञापन देने का एक लाभ यह है कि समाचार समय पर विज्ञापन दिया जा सकता है और अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। अगला है विशिष्ट क्षेत्र में विज्ञापन संभव। समाचार पत्र स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, अतः विज्ञापन जितने क्षेत्र में करना होता है उसी प्रकार के समाचार पत्र में विज्ञापन करना सरल होता है। अगला है विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार। क्षेत्रीय समाचार पत्रों में अलग अलग विज्ञापन दिए जा सकते हैं, यानी कि जो जैसी कम्युनिटी हो या जिसकी जो पेपर का वो होता है रीति रिवाज, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू फेस्टिवल भी हम एडवर्टाइजमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। और अन्य लाभों में अगर हम बात करें, समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापन भी दिए जाते हैं। समाचार पत्रीय विज्ञापन संपूर्ण परिवार को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि समाचार पत्रों को संपूर्ण परिवार पढ़ता है। और बात करें समाचार पत्रीय विज्ञापन संस्था की ख्याति का निर्माण भी करते हैं। आगे अगर हम अब बात करें ग्राहकों को क्या क्या लाभ होते हैं समाचार पत्रीय विज्ञापनों से, तो एक समाचार पत्रीय विज्ञापन में यह सरल ज्ञात होता है कि कौन सी वस्तु उपलब्ध होती है और कौन सी वस्तु अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरा बात करें, समाचार पत्रों में से विज्ञापनों को निकालकर क्रय में सहायता के लिए अपने पास रखा जा सकता है। थर्ड है, अधिकांश लोगों को समाचार पत्रों में विश्वास होता है। और फोर्थ पॉइंट है, समाचार पत्र के संपादकीय अथवा समाचारों में वस्तुओं के गुण व दोषों का वर्णन किया जा सकता है। अब अगर हम इसके दोषों की बात करें कि समाचार पत्रीय विज्ञापन के दोष क्या क्या हैं, तो वैसे इसका अल्प जीवन काल होता है। समाचार पत्र का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, अर्थात सुबह से शाम तक का जीवन काल ही होता है। इसलिए प्राय कहा भी जाता है कि नथिंग इज अलाइव एज टुडेज न्यूज़पेपर एंड नथिंग इज स्टिल एज यस्टरडेज न्यूज़पेपर। दूसरा, अगर हम इसके दोष की बात करें तो अशिक्षितों के लिए अनुपयुक्त है, यानी कि जो साक्षर नहीं है या जो अनपढ़ जो आपके ग्राहक है उनके लिए ये किसी भी प्रकार का काम का नहीं है। थर्ड, किस दोष की बात करें तो सीमित सुसज्जा, क्योंकि समाचार पत्रों का कागज बहुत ही क्वालिटी वाइज थोड़ा लो होता है, तो विज्ञापनों में सुसज्जा बहुत ही कम हो पाती है। समाचार पत्रीय विज्ञापनों में रंगों का सीमित प्रयोग ही संभव है। समाचार पत्र, विशेषतः दैनिक समाचार पत्र, प्राय शीघ्रता एवं सरसरी निगाह से ही पढ़े जाते हैं, अतः विज्ञापन पाठक की नज़र से बच भी सकते हैं। एक रूपता का अभाव होता है और इसमें स्थान एवं शब्दों का सीमित उपयोग करना पड़ता है क्योंकि इनका अधिक उपयोग करने पर लागत बढ़ जाती है। अधिकांश समाचार पत्र प्रादेशिक होते हैं, अतः इनका क्षेत्र सीमित होता है। इनमें विज्ञापन पुनरावृत्ति करनी होती है, अतः इसमें भारी खर्च भी आ सकता है और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को इसमें प्रोत्साहन मिलता है। अब अगर हम बात करेंगे पत्रिका विज्ञापन क्या है, तो पत्रिका विज्ञापन यानी कि मैगजीन एडवर्टीजमेंट, पत्रिकाएं एक निश्चित समयांतर अर्थात साप्ताहिक, पाक्षिक, 6 माही, वार्षिक प्रकाशित होती है।
इन पत्रिकाओं में विभिन्न रुचिप्रद लेख, कहानियाँ, कविताएं आदि आदि होते हैं। कुछ पत्रिकाएं पूर्णतः साहित्यिक होती हैं तो कुछ पूर्णतः राजनीतिक। इस प्रकार आर्थिक या वाणिज्यिक प्रकृति की पत्रिकाएं भी होती हैं। इनमें अतिरिक्त कुछ सामान्य पत्रिकाएं होती हैं जो केवल बच्चों, युवकों एवं वृद्धों के मनोरंजन के लिए होती है। इन पत्रिकाओं में जो विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं उन्हें पत्रिका विज्ञापन कहते हैं, यानी कि मैगजीन एडवर्टीजमेंट। अब अगर इनके लाभ की बात करें कि पत्रिका विज्ञापन के लाभ क्या हैं, तो सबसे पहले जो लाभ हम बात करें वह है लंबी आयु। पत्रिकाओं विज्ञापनों की जो आयु होती है समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है। यह पाठकों के पास ज़्यादा समय तक रहती है। कभी कभी यह आयु 1 वर्ष से अधिक हो सकती है। दूसरा है बार बार देखना। पत्रिका में दिए गए विज्ञापन समाचार पत्रों के विज्ञापनों की अपेक्षा अधिक बार देखे जाते हैं। एक स्टडी से ज्ञात हम पता कर सकते हैं, रीडर डाइजेस्ट को एक ही व्यक्ति द्वारा 13-14 बार उठाया या पढ़ा जाता है। तीसरा पॉइंट है पत्रिकाएं प्राय उच्च स्तरीय प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा ही ध्यानपूर्वक पढ़ी जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, कई पत्रिकाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती हैं, अतः ऐसी पत्रिकाओं में विज्ञापन देने से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी बढ़ती है। अगला बात करें, पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। भारत के कई घरों में पत्रिकाओं का आदान प्रदान होता है, अतः पत्रिका कई हाथों से गुजरती है और विज्ञापन भी कई लोगों द्वारा दिखे जाते हैं। पत्रिकाएं प्राय समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठित होती हैं। परिणाम स्वरूप पाठकों में विज्ञापनों के प्रति भी शीघ्र विश्वास हो जाता है। पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन अधिक आकर्षक एवं सुसज्जित होते हैं क्योंकि इनका पेपर क्वालिटी होती है वो न्यूज़पेपर की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है। पत्रिकाएं कई प्रकार की हैं, जैसे औद्योगिक, सामाजिक, राजनीतिक, अतः संबंधित विज्ञापन को संबंधित पत्रिका में दिया जा सकता है। और अगर अब हम इनके दोषों की बात करें कि पत्रिका विज्ञापन के दोष क्या क्या हैं, तो यह विज्ञापन की वस्तु के प्रयोग का क्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र या विस्तृत न हो तो पत्रिका में विज्ञापन देना मितव्ययितापूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका सीमित क्षेत्र है तो उसको वो इतना कारगर साबित नहीं होता। अगला हम बात करें कि यह प्राय उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा विशेष रूप से क्रय की जाती है। निम्न आय वर्ग के लोगों के पास बहुत कम पत्रिकाएं पहुंचती हैं। इसमें लोच का अभाव पाया जाता है। इनमें दिए जाने वाले विज्ञापनों में अधिक क्षण तक परिवर्तन करना कठिन होता है। अगला है, इनमें विज्ञापन देने के लिए विज्ञापक को काफ़ी समय पूर्व ही विज्ञापन भेजना होता है। समय के अनुसार विज्ञापन तत्काल नहीं दिए जा सकते। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, प्रत्येक पत्रिका समान आकार की नहीं होती, अतः प्रत्येक पत्रिका के लिए अलग अलग आकार का विज्ञापन देना होता है। तो आज हमने इसका जो प्रेस विज्ञापन का जो हमने इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बाह्य विज्ञापन यानी कि आउटडोर एडवर्टाइजिंग के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।